इस खबरनामे में पंपोर की फातिमा अंदराबी ने KL स्कॉलरशिप से रोशन किया कश्मीर का नाम। और उधमपुर जिले में शंकर दास ने कोल्हू से तेल निकालने की रिवायत को रखा हुआ है जिंदा। मुलाकात कीजिए पंपोर कश्मीर की एक होनहार बेटी सैयदा फातिमा अंदराबी से। दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर की जमात 11वीं की तालिबा, जो अब इंटरनेशनल स्टेज पर चमकने जा रही हैं। फातिमा का इंतखाब अमेरिका के मुअज़्ज़िज़ कैनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी यानी KLS प्रोग्राम के लिए हुआ है। पूरे मुल्क से सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया है और उनमें से एक हैं कश्मीर की फातिमा। ये स्कॉलरशिप US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जानिब से स्पॉन्सर की जाती है और इसका मकसद है दुनिया भर के मुस्लिम अक्सरियत मुल्कों से स्टूडेंट्स को अमेरिका में 1 साल की पढ़ाई और कल्चरल एक्सचेंज का मौका देना। My journey was never only about academics. मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर में होती थी, whether it be any extra curricular, तो इसीलिए it always encouraged me to be a part of it. तो बताइए about this program कि ये प्रोग्राम है क्या basically? Basically, it is the KLS program, which stands for Canada Luger Youth Exchange and Study Program. So it is basically a fully funded scholarship sponsored by the US Department of State. और इसमें क्या होता है, जो हमारी कंट्रीज़ होती है विद सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशंस, उनके स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एक यूनाइटेड हाई स्कूल ज्वाइन करे, वहाँ रहे, होस्ट फैमिली के साथ रहे, उनके कल्चर में ड्वेल इन हो जाए, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। फातिमा का सिलेक्शन यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे है सख्त और मुकम्मल सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें उनकी एकेडमिक एक्सेलेंस, लीडरशिप क्वालिटी और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की गहरी समझ को जांचा परखा गया। इस मल्टी स्टेज नेशनल स्क्रीनिंग में हजारों उम्मीदवारों के बीच से उनका नाम निकला। KLS स्कॉलरशिप उन्हें देगा 100% सपोर्ट। अमेरिका में पढ़ाई, रहने, खाने और हर कल्चरल एक्टिविटी का पूरा खर्चा इस प्रोग्राम के जिम्मे है। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोसेसेस होते हैं। पहले आपका एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है विच इज़ द प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन, तो उस पर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट होके यू हैव द इंटरव्यू, डिस्कवरी डे इंटरव्यू, वेयर यू मीट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जब आप वो क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन आती है जिसमें लाइक 18 फॉर्म्स होते हैं और आपको वो फिल करने होते हैं और फिर आपकी उस पर सिलेक्शन होती है नॉर्थ जोन के हिसाब से। फिर आप नॉर्थ के लिए आप US की एम्बेसी में जाते हैं और वहाँ आपका एक और इंटरव्यू होता है जहाँ पे आप नॉर्थ के बच्चों से कम्पीट करते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है बिकॉज उनमें से बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद जब आपका वो हो जाता है, उसके बाद आपका होता है LTIS टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट होता है आपको वो भी करना होता है प्रिपेयर, एंड देन आपका होम इंटरव्यू वगैरह होता है। 2025 के अगस्त महीने में फातिमा रवाना हो जाएंगी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, जहां वो 1 साल तक एक अमेरिकन होस्ट फैमिली के साथ रहेंगी और लोकल हाई स्कूल में पढ़ाई करेंगी। मगर वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं होंगी, वो बनेंगी एक यूथ एम्बेसडर। भारत और खासकर कश्मीर की रहनुमा के तौर पर फातिमा वहां लोगों से जुड़ेंगी, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेंगी और इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगी। उनका मिशन होगा लोगों को ये दिखाना कि हम अलग नहीं हैं, बस हमारी कहानियां और एक्सपीरियंसेस अलग हैं। मैंने बचपन से सीखा था कि मैं कैसे मैनेज करूं, थैंक्स टू द DPS हु हैज़ ऑलवेज गिवन मी दी अपॉर्चुनिटी। तो मैंने हमेशा से सीखा था कि मैं कैसे बैलेंस करूं। आई वाज द पार्ट ऑफ द म्यूजिक क्लब एंड आई वाज द पार्ट ऑफ द रेडियो DPS। आई एम इन रेडियो DPS फॉर 4 years नाउ। तो इसलिए मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था मेरी स्टडीज़ को बैलेंस करना मेरे इस प्रिपरेशन के साथ। फातिमा के इस तारीखी सफर पर उनके कुनबे की आंखें नम हैं, मगर वो खुशी के आंसू हैं। स्कूल के असातिज़ा और साथी फख्र से फूले नहीं समा रहे। DPS श्रीनगर के प्रिंसिपल का कहना है, फातिमा सिर्फ स्कूल की नहीं बल्कि कश्मीर की पहचान बनकर उभरी हैं। ऐसे वक्त में जब ग्लोबल कनेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है,
फातिमा का ये मिशन साबित करता है कि एक स्टूडेंट की उड़ान भी दुनिया को जोड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के सुदूर लाटी तहसील की वादियों में वक्त जैसे ठहर गया है। यहाँ शंकर दास ने एक ऐसी रिवायत को जिंदा रखा हुआ है जो आजादी से भी पुरानी है। 30 साल पहले शुरू हुआ ये पानी से चलने वाला लकड़ी का कोल्हू आज भी उसी अमन और सादगी से सरसों का तेल निकालता है जैसे कभी हमारे बुजुर्ग किया करते थे। बिजली और मशीनों की तेज रफ्तार के बीच ये कोल्हू एक सुकून भरी दस्तक है उस दौर की जब हर चीज में कुदरत की छाप होती थी। ये हमने एक प्राचीन जमाने की चीज़ को इसलिए जिंदा रखा है कि आज का समाज, आज की जो जनरेशन है वो देखे कि ये कोल्हू क्या होता है, इस कोल्हू में कैसे तेल निकलता है। और इस कोल्हू का तेल जो होता है हमारे जहाँ पहाड़ों में जो सरसों होती है वो बिल्कुल शुद्ध सरसों होती है। उसके सरसों में कोई किसी किस्म का जहरीली खाद इस्तेमाल नहीं होती, गोबर से तैयार होती है। तो वही सरसों हम इस कोल्हू में डालते हैं और उससे ये शुद्ध तेल निकलता है, जिससे इस तेल से अगर किसी को सिर में दर्द है तो ये तेल लगा लो, सिर दर्द दूर हो जाएगा। जुकाम है, पीठ में कमर में दर्द है, तो बहुत सी बीमारियों पर भी ये तेल जो है एक तेल नहीं है बल्कि ये एक दवाई है। जहां आज मार्केट में मिलावट का बोलबाला है, वहां शंकर दास का ये तेल एक नेमत से कम नहीं है। ये तेल न सिर्फ खालिस होता है बल्कि इसमें वो तिब्बी फवाइद भी होते हैं जो हमारी सेहत को कुदरती तौर पर मजबूत बनाते हैं। न कोई केमिकल, न कोई प्रोसेसिंग प्लांट, सिर्फ पानी की ताकत और लकड़ी का हुनर। यही है असली ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल जो शंकर दास सालों से जी रहे हैं और दूसरों को भी राग़िब कर रहे हैं। उन्होंने नहीं, ये उनके फादर और फोर फादर ने ये जो कोल्हू है इंस्टॉल किया हुआ है। और इससे जो है गांव के अंदर क्या है कि जो लोकल जो फसल जो उगती है, चाहे उसमें हमारी सरसों हो, तो लोग सरसों अपनी लेके जाते हैं और कोल्हू के अंदर जो है बिल्कुल प्योर और बिना मिलावट के जो अच्छा तेल जो है वो मिलता है। और तभी आप देखते हैं कि गांव के अंदर जो लोगों की जो हेल्थ अगर हम देखें तो वो अच्छी है। वो इन्हीं वजह से अच्छी है क्योंकि ये जो हमारा जो पुराने रीति रिवाज थे, जो जहाँ ये कोल्हू है, जैसे जो कराट हो गए, कराट में लोग अपने ज़मीन की जो ऑर्गेनिक जो मक्की लेकर जाते हैं और आटा लाते हैं और खाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से अर्ज भी करना चाहता हूँ कि ऐसे जो यूनिट हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और हमारे जो नौजवान हैं जो आज मतलब कि बेरोज़गारी से परेशान भी हैं, तो ऐसे ही यूनिट अगर गांव के अंदर, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर जो है वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि कोल्हू और ये कराट जो है आसानी से चल सकते हैं। शंकर दास का ये सफर सिर्फ रिवायत निभाने तक महदूद नहीं है। ये कहानी है खुद कफालत की, सेल्फ रिलायंस की, एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल जो माहौलियात को नुकसान पहुंचाए बिना एक कुनबे का पेट भरता है। दूर दराज इलाकों से सयाह आते हैं, ये पुरानी टेक्निक देखते हैं, तेल खरीदते हैं और कुछ तो इसे फिर से अपनाने की सोचते हैं। ये कोल्हू एक जीता जागता म्यूजियम बन चुका है जहां तेल की हर बूंद में तारीख की खुशबू है। हमने इस कोल्हू को प्राचीन ज़माने की चीज़ को इसलिए ज़िंदा रखा है कि जहाँ जम्मू से, दिल्ली से, बम्बे से आजकल जहाँ हमारा थोड़ा टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है तो लोग आते हैं, मेरे पास रुकते हैं, देखते हैं कोल्हू कैसे घूमता है, पानी कैसे आता है। तो ये देसी जुगाड़ बनाया हमने, ये हम ऊपर से पानी लगाते हैं तो इसको देसी हमने वो उसका जो उसको बोलते हैं हम गल्ड, तो उससे पानी के जोर से ये घूमता है और ये तेल निकलता है। शंकर दास आज की नौजवान नस्ल से एक सीधी अपील कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर आपके पास पानी है तो रिवायत फिर से जिंदा हो सकती है। वो चाहते हैं कि नौजवान इस कोल्हू की टेक्निक को सीखें,
अपनाएं और अपने गांव में फिर से शुरू करें। ये न सिर्फ खुद रोजगार का रास्ता है, बल्कि नामियाती खेती और सस्टेनेबल इकोनॉमी की नींव भी है। शंकर दास का ख्वाब है कि आने वाली नस्लें मुनाफे के साथ साथ मिट्टी से भी जुड़ी रहें।